नाज़रीन, खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। यह अहम फैसला जो कि ज़ेर समाअत था आईनी बेंच में, और अब ये फैसला सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। 2 दिन इस पर रिमार्क्स जारी रहे, इस पर समाअत जारी रही, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकारी वकील से, वज़ीर दिफा के वकील से, ख्वाजा हारिस से भी पूछा कि किन दफ़ात के तहत जो है ये मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर सिविलियन जो है वो इस पर मुर्तकब होता है किसी तरह से, तो वो किस तरह से जारी रहेगा। समाअत इस वक्त भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। बात करेंगे, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस पर। वसीम, यह अहम समाअत थी, अभी फैसला आ चुका है कि अब फैसला सुनाया जा सकता है फौजी अदालतों से भी? देखिए, बिल्कुल मामला फौजी अदालतों के जो सिविलियंस के ट्रायल हैं उसमें इंटर कोर्ट अपील का मामला था। आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने एक अहम तरीन समाअत हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है, और इसके साथ साथ अदालत ने ये करार दिया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसलों से मशरूत होंगे। और उसके साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और जो केस की समाअत है वो अब सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई है, और जनवरी के पहले हफ्ते में केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और जो सरबराह थे आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उम्मीद है कि फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो मुकदमा है वो जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी अहम तीन ऑब्जर्वेशन दी गई कि इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मजीद भी कहा कि हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट अब से कुछ देर कबल अहम तरीन समाअत में सामने आई हैं कि एक तो जो फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के खिलाफ जो फैसला है वो सुनाने की इजाजत दे दी गई है। उसके साथ साथ ये अंदिया भी दिया गया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं, उन्हें जनवरी के महीने में फौजी अदालतों के केस को मुकम्मल होने के फौरन बाद लगा दिया जाएगा। जी अच्छा वसीम, कल गुज़श्ता रोज़ जो इस पर समाअत जारी थी फौजी अदालतों पर स्पेसिफिकली, उस पर जो रिमार्क्स सामने आए थे, जो मीडिया में रिपोर्ट हुए थे, उसमें जजेस इतना कन्विंस नहीं लग रहे थे। आज ये फैसला आया कि फौजी अदालतें जो हैं वो फैसला कर सकती हैं। देखिए, बिल्कुल हुआ कुछ ऐसे ही। इससे कबल भी जो गुज़श्ता हफ्ते की समाअत थी उसमें जो फेडरेशन के वकील थे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि फौजी अदालतों को इन 85 मुल्जमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए, मगर बेंच की जानिब से वो इस्तदा मुस्तरद की गई थी। और गुज़श्ता रोज़ भी रिमार्क्स यही सामने आए थे कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। मगर आज बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त तो दे दी गई है फैसला सुनाने की, मगर इस हद तक इजाज़त दी गई है कि जिन मुल्जमान को अगर फैसला सुनाया जाता है और उनमें सजाओं में रियायत मिल सकती है तो उन्हें फिर रिहा किया जाए। और साथ ये भी कहा गया कि जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। मगर साथ यही करार दिया है कि फौजी अदालतों के जो फैसले इन 85 मुल्जमान के होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मशरूत होगा कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट क्या करार देती है। जी अच्छा, ये भी क्लियर करिएगा वसीम कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमों के फैसले सुनाने की इजाज़त दी है, या ओवरऑल ये अब एक लाउड एंड क्लैरिटी आ गई है कि सिविलियंस के ट्रायल किए जा सकते हैं फौजी अदालतों में? देखिए, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो 9 और 10 मई के मुल्जमान थे जो फौजी तहवील में थे जिनके ट्रायल होना थे, उनकी तादाद जो थी वो 105 थी। मगर जो रमा साल जुलाई के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि फौजी अदालतें उन मुल्जमान के मुकदमात के फैसले सुना दें जिन्हें रिहा किया जा सकता है। जिसके बाद 20 मुल्जमान को फौजी अदालतों से बरियत मिली, उन्हें रिहा किया गया। और उसके बाद ये 85 मुल्जमान बचे हैं, इनका फैसला सुनाने की इजाजत तो दी है, लेकिन ताहम ये करार दिया है कि जो ये फैसला होगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत होगा। अब अगर जो फौजी अदालतें हैं वो फैसला सुना देती हैं और उसके बाद जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला देता है, 2 फैसले हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। एक फैसला ये कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है। अगर ये फैसला आया तो फिर तो अभी जो फैसला सुनाया जाएगा जिसकी इजाजत दी गई है वो बरकरार रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये करार देती है कि सिविलियंस को
फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता और 23 अक्टूबर का जो 2023 का सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसे बरकरार रखा जाता है, तो फिर ये जो सजाएं अब सुनाई जाएंगी या जिसका हुक्म दिया गया है वो गैर मौसर हो जाएंगी और उसके बाद तमाम मुल्ज़मान जो है वो मुल्क की जो फौजदारी आम अदालतें हैं उनमें जो उनका ट्रायल है वो किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताया गया है कि ये यूनानिमसली सुनाया गया है फैसला आईनी बेंच की जानिब से? जी बिल्कुल, आईनी बेंच इस वक्त जो है वो 7 जजेस पर मुश्तमिल है और उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और कहा गया है कि फौजी अदालतें फैसला सुना दें और इसमें जो लवाहिकीन थे, जो जिन मुल्ज़मान के जो इस वक्त मुल्ज़मान हैं उनके लवाहिकीन के जो वकला थे उन्होंने भी पहले ये इस्तदा की थी कि जो मुल्ज़मान हैं उन्हें जो जेल है उनमें मुंतकिल कर दिया जाए। तो अब चूंकि एक मरतबा फिर ये समात जो है वो इल्तवाक का शिकार हुई क्योंकि मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं वो आ चुकी हैं, तो फिर बेंच ने ये फैसला सुनाया कि इन 85 मुल्ज़मान को फैसला सुनाने दिया जाए ताकि अगर कुछ लोग इनमें बरी होते हैं तो उन्हें बरी कर दिया जाए और बाकी जिनको सजा सुनाई जाए उन्हें जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए और फिर जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस सवाल को तय करेगी कि आया सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है या नहीं।